सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फिरौन, तू इस्लाम कबूल कर ले, इसके बदले तेरी आखिरत तो बेहतर हो ही जाएगी अगर दुनिया में भी तुझे 3 नेमतों से नवाजा जाएगा। अगर तू अलल ऐलान इस बात का इकरार कर ले कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं, कोई और इबादत के लायक नहीं, अगर तू इस बात का अलल ऐलान इकरार कर ले तो दुनिया में भी तुझे 3 नेमतों से नवाजा जाएगा। फिरौन ने कहा, ए मूसा, वो 3 नेमतें कौन सी हैं, मुझे बताओ, शायद उन उम्दा नेमतों के सबब मेरे कुफर का शिकंजा ढीला हो जाए और मेरे इस्लाम लाने से सैकड़ों लोगों के कुफर का ताला टूट जाए। मुझे बताओ वो 3 नेमतें कौन कौन सी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही से फरमाया, अगर तू अलल ऐलान इकरार कर ले, अगर तू इस्लाम कबूल कर ले तो पहली नेमत तुझे ये मिलेगी कि तू हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, हमेशा सेहतमंद रहेगा, मोटा ताजा रहेगा, बीमार नहीं होगा। पहली नेमत तुझे ये मिलेगी। दूसरी नेमत ये अता होगी कि अभी तू एक मुल्क का बादशाह है, लेकिन इस्लाम लाने के बाद तुझे 2 मुल्क अता होंगे। ये मुल्क तुझे अल्लाह ताला से बगावत करने की हालत में मिला है। जरा सोच, इताअत इलाही की हालत में क्या कुछ नहीं मिलेगा। जिसके फजल ने तुझे तेरे जुल्म की हालत में इतना कुछ दिया है, उसकी वफा की हालत में तुझे क्या कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरी नेमत तुझे ये मिलेगी कि तू हमेशा के लिए जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा, यहाँ तक कि तेरे बाल भी सफेद नहीं होंगे, काले ही रहेंगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर फिरौन का दिल बहुत ही मुतासिर हुआ। उसने कहा, मूसा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जाके अपनी अहलिया से मशवरा कर लूं। उसके बाद फिरौन घर गया, अपनी बीवी हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा से इस मामले में गुफ्तगू की। तो हजरत आसिया ने कहा, जल्दी करो, इस वादे पर अगर जान भी कुर्बान करना पड़े तो देर ना करना। ए फिरौन, जब खेती तैयार हो तो काटने में देर नहीं करनी चाहिए। ये सौदा बहुत ही मुफीद है। अब तक जो वक्त गुजरा है बेफायदा ही गुजरा है। तुझे मुबारक हो, खुर्शीद तेरे सर का ताज हो, बुलंदी तेरा मुकद्दर बन जाए। ऐ फिरौन, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने तुझे ये आफरें देकर तेरे बुराइयों की पर्दा पोशी की है, तुझ पर एहसान किया। ऐ फिरौन, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो तुझे दावत दी है, ये कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है जिससे तुम्हें किसी से मशवरा करना पड़े, फौरन ही कबूल कर लो। ऐ फिरौन, ये इनायत तुझ पर खुदा की ऐसी है जैसे इब्लीस लाइन पर रहमत होने लगी हो। ये हक ताला का कोई मामूली करम नहीं है कि तुझ जैसे सरकश और जालिम को भी माफ कर दे। तू सोच विचार ना कर, एक आंसू को फौरन ही बहा दे और अपने नफ्स को झुका दे। बीवी की ये बातें सुनकर, बीवी का ये मशवरा सुनकर फिरौन ने वही नापाक अल्फाज फिर से दोहराए, अच्छा फिर मैं अपने वजीर हामान से मशवरा कर लूं। ये सुनकर आसिया ने कहा, अपने वजीर हामान से मशवरा कभी न करना, उसके आगे इस बात का जिक्र भी ना करना, इसलिए कि वो इसका अहल नहीं है, इसलिए कि ना अहल के वजीर भी ना अहल ही होते हैं। हर शख्स अपने हम जिन से ही मशवरा लेना पसंद करता है। अलगर्ज फिरौन ने हामान से सारी बातें कह डाली और हामान से मशवरा मांगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हामान लईन ये मशवरा सुनकर लाल पीला हो गया, गुस्से में आकर आग बगोला हो गया, अपना गिरेबान फाड़ डाला। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, रोना धोना शुरू कर दिया, अपनी दस्तार को जमीन पर पटक दिया। कहने लगा, हाय, आपकी शान में मूसा ने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। नऊजुबिल्लाह, आपकी शान तो ये है कि तमाम कायनात आपकी मस्खर है। मशरक से मगरिब तक सब लोग आपके पास खैराज लेके आते हैं। मेरे सरताज मूसा ने आपकी सख्त तरीन गुस्ताखी की है, लिहाजा उसको इसकी सजा देनी चाहिए। आप तो खुद पूरी दुनिया के माबूद हैं, पूरी दुनिया के खुदा हैं। नऊजुबिल्लाह, क्या आप मूसा की बात मानकर एक अदना गुलाम बनना चाहते हैं? मेरे सरताज, अगर मूसा की बात ही माननी है, अगर इस्लाम कबूल ही करना है तो पहले मुझे मार डालो, फिर इस्लाम कबूल करना। कम अज कम मैं आपकी ये तौहीन अपनी आंखों से तो ना देख सकूं कि आसमान जमीन बन जाए और खुदा बंदा बन जाए। हामान मलऊन के मशवरे से फिरौन ने कबूल इस्लाम से इनकार करके खुद को दायमी रुसवाई और अजाब के हवाले कर दिया।
جب فرعون حامان لعین کے بہکاوے میں آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اسلام قبول نہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون، ہم نے تو بہت ہی سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر افسوس، صد افسوس، یہ گوہر نایاب تیرے مقدر میں ہی نہیں تھا۔ جوانوں، اس واقعے سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی نااہل سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ مشورہ ہمیشہ اس انسان سے کیا جائے جو انسانیت کا خیر خواہ ہو، اور نیک کام میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسے ہی موقع ملے اسے غنیمت جان کر فوراً ہی نیکی کی طرف راغب ہو جانا چاہیے۔